बेलवुड के छोटे से शहर में पुराना सेंट मैरी अस्पताल दशकों से बंद पड़ा था। इसके बारे में अफवाहें थी कि यहाँ अनकही भयावह घटनाएं हुई हैं। ये कहानी 1970 के दशक की है, जब यह अस्पताल एक चमकदार भविष्य की ओर देख रहा था। डॉक्टर जॉन मैकलिस्टेर, एक युवा और महत्वाकांक्षी सर्जन, 1971 में सेंट मैरी में शामिल हुए। अस्पताल, जो कभी उम्मीद की किरण था, अब खराब स्थिति में था, लेकिन मैकलिस्टेर ने इसे फिर से सुचारू करने का ठान लिया। हालांकि उनकी उत्सुकता जल्द ही अजीब घटनाओं से ढक गई। एक ठंडी शरद रात्रि डॉक्टर मैकलिस्टेर को आपातकालीन वार्ड में बुलाया गया। कॉल बहुत ही जरूरी था लेकिन अस्पष्ट। अस्पताल पहुंचते ही उन्होंने अजीब सन्नाटा महसूस किया। मिचमिचाती रोशनी अंधेरे में छायाएं डाल रही थी। उन्होंने असुविधा को नजरअंदाज करते हुए आपातकालीन कक्ष की ओर बढ़े। कमरा भयानक ठंडा था और एक सड़ी गली बदबू हवा में फैली हुई थी। एक गाड़ी एक अंधेरे कोने में पड़ी थी और उस पर एक मरीज लेटा हुआ था, एक वृद्ध महिला जो अत्यंत कमजोर और खोई हुई आंखों वाली थी। मैकलिस्टेर का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह मरीज रजिस्टर में नहीं थी और किसी ने भी उसकी जानकारी नहीं दी थी। जैसे ही उन्होंने महिला की जांच की, उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं और वह किसी को नहीं देख रही थी। उसकी उंगलियां बेढंगी से हिल रही थीं। मैकलिस्टेर का मन कह रहा था कि कुछ बहुत गलत है। उन्होंने आपूर्ति लेने के लिए मुड़ा, लेकिन एक भयानक फुसफुसाहट सुनी, वे कभी नहीं जाते। वह मुड़ी, लेकिन कमरा खाली था। महिला अब एकदम शांत थी। हवा भारी हो गई थी और तापमान गिर गया था। अस्पताल का पुराना वेंटिलेशन सिस्टम कराह रहा था और छायाएं दीवारों पर नाच रही थी। मैकलिस्टेर ने अन्य स्टाफ से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन फोन लाइनें कट चुकी थी। उन्होंने अपनी बढ़ती चिंता को नजरअंदाज करते हुए महिला पर ध्यान केंद्रित किया। जैसे ही उन्होंने उसके इलाज की कोशिश की, उन्होंने देखा कि महिला की बाहों पर खरोंचे हैं, जैसे उसने कुछ से बचने की कोशिश की हो। घंटे बीत गए और महिला बेहोशी की स्थिति में रही। थके हुए मैकलिस्टेर ने अस्पताल के रिकॉर्ड चेक करने का निर्णय लिया। जैसे ही वह प्रशासनिक कार्यालय में पुरानी फाइलों को पलटते हुए पहुंचे, उन्होंने एक फोल्डर देखा जिसमें अस्पष्टीकृत मौतें लिखा था। फोल्डर में अस्पताल के आपातकालीन वार्ड से जुड़ी रहस्यमय मौतों का विवरण था। प्रत्येक पीड़ित को समान लक्षण थे, उनकी अंतिम क्षणों में चिंता और अंतही आतंक। रिकॉर्ड में एक डॉक्टर एशफोर्ड का उल्लेख था, जो अनैतिक प्रथाओं का आरोपी था और रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। मैकलिस्टेर का मन सिहर उठा। उन्होंने एक पुराने नर्स से सुना था कि डॉक्टर एशफोर्ड के प्रयोग और उनके बाद की अजीब गायबियां थीं। अब अंधेरे में फुसफुसाहट और ठंडी हवा का कनेक्शन उनके दिमाग में साफ हो रहा था। सच्चाई को जानने के लिए दृढ़ संकल्पित, मैकलिस्टेर ने आपातकालीन कक्ष में वापस जाने का निर्णय लिया। रोशनी अब और भी अधिक मिचमिचा रही थी और तापमान और गिर गया था। जैसे ही वह गाड़ी के पास पहुंचे, महिला की आंखें फिर से खुल गईं, लेकिन अब उनमें गहरा आतंक था। उसकी कांपती आवाज ने कहा, वह आ रहा है। कमरे में एक ठंडी हवा बहने लगी और छायाएं और गहरी हो गईं, एक भयावह रूप में घुल गईं। यह अस्तित्व, अंधेरे और निराशा का एक सम्मिश्रण, मैकलिस्टेर पर छा गया। उसकी आंखें एक बुरी इरादे के साथ चमक रही थी। उन्होंने भयानक डर महसूस किया जब यह अस्तित्व उनकी ओर बढ़ा। बचने की आखिरी कोशिश में मैकलिस्टेर अस्पताल से भाग गए, छायाओं और महिला को पीछे छोड़ते हुए। अगली सुबह अस्पताल फिर से शांत था, आपातकालीन कक्ष खाली था। मैकलिस्टेर कभी वापस नहीं आए और शहर की अफवाहें बढ़ गईं। सालों बाद सेंट मैरी का ध्वस्त कर दिया गया, लेकिन उस रात की फुसफुसाहटें कायम रहीं। स्थानीय लोग अक्सर उस छाया वाले रूप की बात करते हैं जो पुराने अस्पताल को भटकता था, एक पुरानी भयावहता की याद दिलाते हुए जो भूल गई जगहों के अंधेरे कोनों में छिपी रहती है।